हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ हम काफ़ी समय से चला रहे हैं, इसमें हम 8 से 14 जनवरी तक के सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो सके। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम, जिस पर मैं भी पढ़ा रही हूँ, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो लॉन्च पैड योजना, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप लोगों ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के बारे में सुना ही होगा। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट से बाहर आने वाले वे बच्चे जो कि 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, बेसिकली उन्हीं के लिए ये योजना है। इसका पर्पस उन युवाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा मंच प्रदान करना है जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और ट्रेनिंग जारी रखते हुए आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और यही है लॉन्च पैड योजना, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉफी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने किया है? तो 2020 में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति ये रहे हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के संस्थापक हैं। जो जेफ बेजोस है, इन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए $10 अरब ये दान किए थे, क्लाइमेट इमरजेंसी से निपटने के लिए। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है खंडवा जिला, और इस खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा डिक्लेयर किया है? तो हाल ही में जो केरल है, केरल ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा डिक्लेयर कर दिया है। और इस महामारी, मतलब कि जो कोरोना महामारी चल रही है, इस बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और इन राज्यों में इस संक्रमण के कारण हज़ारों पक्षियों की भी मौत हो चुकी है, जिसके कारण केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा डिक्लेयर किया है। कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा जापान। तो देखिए, अंतरिक्ष में बढ़ते काबाड़ यानी कि मलबे की समस्या को देखते हुए जो जापान है, इसने वर्ष 2023 तक लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। पुरुषों के टेस्ट मैच में अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर ये कौन बन गई हैं? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं क्लेयर पोलोस्क। और इससे पहले जो क्लेयर पोलोस्क है, इन्होंने ICC के डिवीज़न 2 में पुरुष के वनडे मैच में अंपायर की पहली महिला होने का गौरव प्राप्त कर रखा है। और अब ये पुरुषों के टेस्ट मैच में अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आरंभ ये कहाँ हुआ है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है कारगिल में। हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये कौन बन गए हैं? तो देखिए, जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए जो एलन मस्क है, एलन मस्क जो कि टेस्ला के CEO और SpaceX के मालिक हैं, ये बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन लॉन्च की गई है, जो कि किन राज्यों के बीच चलेगी? ये चलेगी हरियाणा से राजस्थान के बीच, मतलब कि रेवाड़ी से न्यू मदार के बीच ये चलाई जाएगी। 306 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है और इस ट्रैक में केवल मालगाड़ियाँ ही चलाई जाएंगी, अदर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं जस्टिस हिमा कोहली, और इन्होंने स्थान लिया है राघवेंद्र सिंह चौहान का, जो कि अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के द्वारा फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो कि 140 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को भेद सकती है। यूरोपीय यूनियन के अनुसार ऑन रिकॉर्ड वर्ष 2020 किस महाद्वीप के लिए सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो देखिए, जो यूरोप महाद्वीप है, इसके लिए 2020 का साल सबसे गर्म साल रहा है। हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले भारतीय मूल के मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी सेना में पहले भारतीय मूल के सूचना अधिकारी ये बन गए हैं
डॉक्टर राज अय्यर। हाल ही में फ्लाई बिग एयरलाइन की शुरुआत किस देश में हुई है? तो इसकी शुरुआत अपने ही देश भारत में हुई है और फ्लाई बिग इसका संचालन मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट कंपनी फ्लाई बिग के द्वारा किया जा रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? या इसे आप कह सकते हैं हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसमें टॉप पर रहा है जापान। अपने देश भारत की रैंकिंग है 85। किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है केरल के द्वारा। हाल ही में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा, ताकि जम्मू कश्मीर के जो भी नागरिक हैं ये इस मोबाइल एप्लीकेशन पर भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवा सकें। हाल ही में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में खुला है? तो पहला फायर पार्क इसकी स्थापना की गई है ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इससे रिलेटेड लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पार्क की बात की जा रही है, मतलब कि भारत के पहले पार्क की बात की जा रही है। तो गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क स्थापित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा, जबकि गुजरात में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है और ये स्थापित किया गया है गुजरात के महिसागर जिले में। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र ये स्थापित किया गया है मेघालय में। हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग, या इसे आप कह सकते हैं एडल प्लेटफॉर्म, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है वाडा के द्वारा। हालांकि वाडा ने इसे 2018 में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अभी हाल ही में इसी एडल का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है वाडा ने। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में। हेडक्वार्टर स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा में। जैसे कि वर्ल्ड लेवल पर है वाडा, वैसे ही भारत में है राष्ट्रीय स्तर पर नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का पहला प्रवासी सेल ये कहाँ खुला है? तो ये खोला गया है गुजरात के सूरत में और इसका उद्घाटन 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया। और यह सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूरत के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासियों की मदद करना है। हाल ही में देश का पहला स्की पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला स्की पार्क ये ओपन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो बर्फ़ की वादियों में ये जो इंडोर स्की पार्क है, इसमें मॉल, 5 स्टार होटल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन सभी की सुविधाएं अवेलेबल होंगी। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फोकस कंट्री कौन है? तो इसमें फोकस कंट्री है बांग्लादेश। यदि हम बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, तो इसका आयोजन हर साल गोवा में 1952 से होता आ रहा है और इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सभी प्रारूपों कहने का मतलब है कि T20, वनडे और टेस्ट, इन सभी में मतलब कि सभी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं भारत के रोहित शर्मा। हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए, जो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये तो मनाया जाता है मेघालय की राजधानी शिलोंग में, लेकिन ये जो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है मणिपुर में। तो मणिपुर का जो सेनापति जिला है, सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोंकणी एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। ये किस राज्य की भाषा है? तो कोंकणी ये राज्य की भाषा है गोवा की। और ये एकेडमी क्यों स्थापित की जा रही है? तो उस भाषा और उस संस्कृति की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। जैसे कि कुछ समय पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा तमिल एकेडमी ये भी स्थापित करने की घोषणा की गई थी। कौन सा देश 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका 2021 में। जबकि जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है पुरुषों का,
जो कि होगा 2023 में, इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप महिलाओं का जो कि होगा 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। जबकि इसी साल होने हैं टोक्यो ओलंपिक, जो कि आयोजित किया जाएगा जापान के टोक्यो में ही। हाल ही में किस देश ने ज़ीरो सड़कें, ज़ीरो कारें और ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये न्यूज़ अभी चर्चे में भी रही है। ऐसी घोषणा भी हाल ही में की गई है सऊदी अरेबिया के द्वारा। मतलब कि इस नए शहर में ना कारें चलेंगी, ना ही सड़कें होंगी, और यहाँ ज़ीरो कार्बन का उत्सर्जन होगा। और इस नए प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर लंबाई में शहर को बसाए जाने की योजना बनाई गई है, और इस डेवलपमेंट को ए लाइन नाम दिया गया है, जहाँ पर 10 लाख लोगों को बसाया जाएगा। हाल ही में अमित शाह जी ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कोयला खदान क्षेत्रों के लिए। मतलब कि इस एरिया से रिलेटेड यदि व्यक्ति को कोई भी सवाल है या शिकायत है, इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पर इसे सॉल्व किया जा सकेगा। हाल ही में चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है फ्रांस में। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना है। और ये जो वन प्लैनेट समिट रहा, इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। हाल ही में आरबीआई ने वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में, जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है। तो आरबीआई के अनुसार मौजूदा स्थिति में इस बैंक की फाइनेंशियल स्थिति खराब है और यह डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा नहीं लौटा सकता, जिसके कारण इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। और लाइसेंस रद्द होने के बाद यह बैंक अपना बैंकिंग कारोबार आगे नहीं कर सकता। हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में जो लिथियम भंडार है ये पाया गया है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के मंडपा जिले में इसकी खोज की गई है। यदि हम बात करें लिथियम की, तो इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कारों तक हर चीज़ में किया जाता है। और लिथियम इसे प्रदर्शित करते हैं Li से, और इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु संख्या, ये है 3। हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इसी के साथ इन्होंने जोसेफ बिकान की बराबरी कर ली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर। साथ ही जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने मनोरंजन कर यानी कि इंटरटेनमेंट टैक्स माफ़ करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सिनेमा घरों की मौजूदा हालत को देखते हुए केरल सरकार ने जनवरी से मार्च 2021 के बीच राज्य में सिनेमा घरों से इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही सिनेमा हॉल को बिजली बिल में भी 50% की राहत दी गई है। और देखिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के मैथ्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि आप लोगों के रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रख के तैयार किया गया है, इसमें आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ ही मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक भी मिलेंगी, ताकि एग्ज़ाम में आपके समय की बचत हो सके। और ये जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स है, इसकी लिंक ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो पिपली को पर्यटन हब के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों किया गया है? राज्य में टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए पिपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रतिदिन 2 GB डेटा फ्री में देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2021 के बीच प्रतिदिन 2 GB क्षमता के साथ फ्री डेटा कार्ड देने का फैसला किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किसके गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है? तो ये बना हुआ है गाय के गोबर से। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? KVIC यानी कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, या इसे आप कह सकते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। और देखिए ये जो प्राकृतिक पेंट है, यह पेंट इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक के अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॉशेबल भी होगा।
और इस पेंट को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ावा देना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो आरोग्य मेले का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, जो आयुष्मान भारत योजना है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, और जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, इनके बारे में लोगों में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए ये जो आरोग्य मेला है ये आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे जनवरी के सेकेंड वीक मतलब कि 8 से 14 जनवरी तक के टॉप 40 सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।